क्लियर बोला करो एकदम। गुड इवनिंग। आज कितने 19 नंबर क्लास है, बैच है टारगेट 2024, क्लास नंबर 19, चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज हम डिविजिबिलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी के यानी भाजकता के, ज्यादा टफ नहीं है, इजी हैं, बस उनको एक बार ढंग से समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल से हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। कल संडे है, कल की संडे स्पेशल क्लास है, वो रहेगी सुबह 9 बजे। कल संडे की जो स्पेशल क्लास है वो 9 बजे रहेगी। और आज हम डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। देखो 101 से 150 तक 5 से भाज्य संख्याएं कितनी होती? आपसे पूछे 101 से 150 तक 5 से भाज्य संख्याएं कितनी होती? कैसे करेंगे, तरीका क्या है वो समझिए आप। पहले आपको 150 तक 5 से भाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है और उसमें से 100 तक की भाज्य संख्याएं हैं उनको माइनस कर देना है। 150 तक 5 से भाज्य संख्याएं हो जाएंगी 150/5 का पूर्णांक। पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है? 101 को शामिल किया है तो 100 तक का माइनस कर देंगे, 100/5 का पूर्णांक इसमें से माइनस कर देंगे, ये 30 होगा, उसमें से 20 घटाएंगे, संख्याएं आ जाएंगी 10। ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाए। इससे ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत है नहीं, न ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। पहला सवाल हो गया, ठीक है। एक से 20 तक कितनी संख्याएं हैं? आप इनको सुरेंद्र सही सेट नहीं करते। देखो अब देखो कितनी क्लियर हो गई। देखना आप, एक मिनट मैं बताता हूं। आप देखो मैं अगली निकाल रहा हूं, क्लियर नहीं है ना? है? देखना कितनी क्लियर हो गई। है फर्क? और दिखाऊं, देखो क्लियर नहीं है ना? देखना थोड़ा सा भी अगर आप इसको छेड़ दोगे ना, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है इसकी। एक से 20 तक कितनी संख्याएं केवल 2 अथवा केवल 3 से भाज्य हैं? केवल 2 या केवल 3 से भाज्य हैं, यानी 2 से भाज्य है तो 3 से नहीं होनी चाहिए, और 3 से भाज्य है तो 2 से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूं कि 2 से भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 20 में 2 का भाग दे दो। 3 से भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 20 में 3 का भाग दे दो। अब 2 से भाज्य संख्याएं ली, उसमें 3 से वाली भी आ गई थी, 3 से भाज्य संख्याएं ली उस टाइम 2 वाली भी आ गई थी। तो जो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से थी वो 2 बार आ गई है, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 20/6 का पूर्णांक, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो 20/6 का पूर्णांक इसमें से माइनस करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल 2 या केवल 3 से है, यानी वो संख्याएं भी नहीं लेनी है जो दोनों से होती हैं। तो एक बार तो इसलिए घटाएंगे, एक बार तो इसलिए घटाएंगे क्योंकि डबल आ गई थी इसलिए घटाएंगे, और एक बार फिर और घटाएंगे क्योंकि उनको लेना ही नहीं है, इसलिए इसका जो पूर्णांक होता है उसका डबल इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों में से। 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार,
20 में 3 का भाग जाता है 6 बार, उसमें से 20 में 6 का भाग 3 बार जाता है, पूर्णांक 3 आता है, तो 3 का दुगुना 6 घटाएंगे, 3 का दुगुना 6 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3 का दुगुना 3 गुणा 2 6 घटाएंगे, 6 में से 6 घट जाएगा, संख्याएं कितनी हो जाएंगी 10। किस ऑप्शन में है? ए में। सही आंसर क्या है? 10 में ए, 10 में ए हो जाएगा है? डबल घटाना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 से 20 तक संख्या केवल 2 अथवा केवल यानी केवल 2 से या केवल 3 से, 2 से है तो 3 से नहीं होनी चाहिए, 3 से है तो 2 से नहीं होनी चाहिए, तो मैं पहले 2 से डिवाइड संख्या लेता हूं। तो ये आ गई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये तो आ गई 2 से डिवाइड संख्या। 3 से डिवाइड संख्याएं 3 6 9 12 15 और 18, ये 3 से डिवाइड संख्या आ गई। अब 6 इधर आ चुका है, इधर भी आ चुका है तो दोबारा मत ले। 12 इधर आ चुका है, इधर आ चुका है तो दोबारा नहीं लेना है। 18 इधर आ चुका है तो दोबारा नहीं लेना है। तो ऐसे वो संख्या आ गई जो 2 से और 3 से डिवाइड है, लेकिन केवल 2 या केवल 3 से है तो 6 से डिवाइड संख्या है। एक एक बार तो इसलिए हटाया है क्योंकि डबल आ गया था, इसलिए एक एक बार हटाया, लेकिन उनको लेना ही नहीं है जो दोनों से डिवाइड होती है, केवल 2 या केवल 3 से। या तो मैं जाऊंगा या आप जाओगे, इसका मतलब मैं जाऊंगा तो आप नहीं जा सकते और आप जाओगे तो मैं नहीं जा सकता। तो 2 से डिवाइड है तो 3 से नहीं होनी चाहिए, 3 से डिवाइड है 2 से नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको 6 को 12 को 18 को इधर से भी हटाना पड़ेगा। तो पहले 2 से डिवाइड संख्याएं ली, इसलिए मैंने 20/2 का पूर्णांक कर दिया। फिर 3 से डिवाइड संख्याएं ली तो 20/3 का पूर्णांक कर दिया। अब जो डबल आ गई थी उसको एक बार इसलिए घटाया क्योंकि डबल आ गई थी, इसलिए एक साइड में से हटाना पड़ा। फिर केवल 2 या 3 से लेना है तो फिर दोबारा भी हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस हो जाएगा 20/6 का जो इंटीजर होता है उसका डबल इसमें से माइनस करेंगे। इसको 40/6 मत कर देना डबल करने के, इसका जो इंटीजर होता है उसको डबल करना है। तो ये आ जाएगा कितना 10, ये आ जाएगा कितना 6। 20/6 का इंटीजर होता है 3, 3 का दुगुना क्या आ जाएगा 6, और ये संख्याएं कितनी आ जाएंगी 10। आप गिन लीजिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसी संख्याएं 10 हो जाएंगी। दूसरे में ए हो जाएगा, केवल 2 या केवल 3 से भाज्य संख्या। 1 से 20 तक 2 अथवा 3 अथवा दोनों से भाज्य संख्या है, यानी 2 से 3 से या दोनों से भी हो सकता है, तो फिर डबल नहीं घटाना, एक बार ही घटाना है। इसलिए हो जाएगा 20/2 का इंटीजर प्लस हो जाएगा 20/3 का इंटीजर माइनस हो जाएगा 20/6 का इंटीजर। क्योंकि दोनों वाली रखनी है आपको, तो इधर से दोनों साइड से मत घटाओ। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना 6, और ये माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी 13। 13 संख्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 से 3 से अथवा दोनों से भाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी 13, ऐसी 13 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? 101 से 150 तक 3 अथवा 5 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 101 से 150 तक 3 अथवा 5 से भाज्य नहीं होने वाली संख्याएं कितनी हैं? कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 या 5 से डिवाइड नहीं हो? ठीक है, न 3 से न 5 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या लेनी है। तो 101 से 150 तक टोटल 50 संख्याएं होती है। उन 50 में से जो डिवाइड होती हैं उनको हटा दो, तो बाकी नहीं डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएंगी। तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 150/3, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 150/5। कोई संख्याएं डबल आ गई तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 150 क्या हो जाएगा 15। ये 150 तक डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएंगी। इसमें से माइनस करना है 100/2 का पूर्णांक, 100/3 का पूर्णांक, 100/3 का पूर्णांक प्लस हो जाएगा 100/5 का पूर्णांक माइनस हो जाएगा 100/15 का पूर्णांक। ये डिवाइड होने वाली संख्या आ गई। 101 से 150 तक कितनी संख्याएं होती हैं 50, तो इसको माइनस
इसको माइनस कर दीजिए, किस में से, 50 में से। 50 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 33 बार। ये कितनी बार, 20 बार। और ये कितनी बार, 6 बार। 50 से 30 80, 80 में से 10 घटाते हैं 70। 33 से 20 53, 53 में से 6 घटाते हैं 47। 47 इधर कितना आया है, 70। 70 में से कितना घटाएंगे, 47। 70 में से 47 घटाएंगे, तो 70 में से 47 घटाएंगे तो 23 आएगा। 23 आएगा। 50 माइनस 23 करेंगे, 50 माइनस 23 करेंगे, कितना हो जाएगा, 27। कितनी संख्या हो जाएंगी, 27। 27 ही है, 27 संख्याएं हो जाएंगी। 27 संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4। क्लियर है? चलो देखो, इसको सही करते हैं, अच्छा दिखाते हैं इसको, अभी अच्छा दिखेगा। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो केवल 3 अथवा 5 से भाज्य है? केवल 3 अथवा 5 से भाज्य है। 3 से है तो 5 से नहीं, 5 से है तो 3 से नहीं। तो यह आ जाएगा 100/3 का पूर्णांक। 100/3 का पूर्णांक प्लस हो जाएगा 100/5 का पूर्णांक माइनस 100/15 के पूर्णांक का डबल। 100 में 3 का भाग 33 बार, 5 का भाग 20 बार, 6 का दुगुना 12। ये 53 में से 12 घटाएंगे, 41 आ जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 41। किस ऑप्शन में है, बी में। 5वें में बी हो जाएगा। ओनली 3 अथवा 5 से, तो फिर उसका डबल करना है। 3 से है तो 5 से नहीं होना चाहिए, 5 से है तो 3 से नहीं होना चाहिए। या तो केवल 3 से हो या केवल 5 से। देखो देखो कितना बढ़िया हो रहा है। 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती। 700 से 950, आप हर एक को सेव नहीं करते ना, फैला के छोड़ते हो, फिर ऐसे सेव नहीं करते, क्लिक नहीं करते ना इसके ऊपर, है ना। हाँ, नेक्स्ट पे एक बार क्लिक करके नेक्स्ट पे जाया करो, उससे एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लिक करते ही क्लियर हो रही है। 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 3 से और न ही 7 से डिवाइड होती है। दोनों को मिला के लेना है। ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जो 3 से भी डिवाइड नहीं है, 7 से भी डिवाइड नहीं। तो पहले 950 तक की ले लेंगे जो डिवाइड होती है, फिर हम 699 तक इसमें से माइनस करेंगे जो डिवाइड होती हैं, और फिर ये जो संख्याएं होती हैं 151। 700 से 950 तक कितनी संख्याएं होती हैं, अंतर से एक 251, अंतर से एक ज्यादा। तो ये इनका अंतर 250 है, तो संख्याएं होंगी 251। 251 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 950 तक देखते कितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं, किस किस से, 3 से और 7 से। 3 से डिवाइड संख्याएं ले लो। 950 तक 7 से डिवाइड संख्याएं ले लो। 950 तक 21 से डिवाइड संख्या इसमें से माइनस कर दो, ये हो गया। इसमें से 699 का घटाना है। 699 तक 3 से डिवाइड, 699 तक 7 से डिवाइड, 699 तक 21 से डिवाइड संख्या इसमें से माइनस कर दो। इससे 7 से आ जाएगा 950 तक, और ये संख्या कितनी है, 251। तो 251 में से इनको माइनस कर दो, तो वो जो संख्या आएंगी वो डिवाइड नहीं होने वाली आ जाएंगी। इससे तो डिवाइड होने वाली आती है। 251 जो संख्या होती हैं टोटल संख्याएं, उनमें से इन डिवाइड होने वाली संख्याओं को घटा दो तो डिवाइड नहीं होने वाली संख्या आ जाएंगी। 251 जो है उसमें से इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है 251 से। 251 से माइनस करना है 251 से।
तो ये 251 है, इसमें से माइनस हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3 गुणा 9 और ये 16 बार। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 का 3 गुणा 21, 4, 7 का 5 गुणा 35, माइनस 21 से भाग देते हैं, 21 का 4 गुणा 84, 84 तो 11 बच गया, 21 5 105, तो ये 45 हो गया। इसमें से माइनस करना है, 3 का भाग देते हैं तो 233 आ जाएगा, प्लस 7 का भाग देते हैं तो 7 का 9 गुणा 63 हो जाएगा, फिर 6 बच गया, फिर 7 का 9 गुणा 63 हो जाएगा। 21 का भाग देते हैं, 21 का 3 गुणा 63 हो जाएगा, फिर 21 का 3 गुणा 63 हो जाएगा। 135 और 45 का बैलेंस आता है 90। 90 इसमें जोड़ते हैं तो आता है 406। 251 में से घटाना है, ये तो हो जाएगा 406 माइनस 233 में से 33 घटाते हैं 200 आता है, 299 हो जाएगा, यह आ जाएगा 299। 406 में से 300 घटाते हैं तो 106 आता है, एक कम घटा रहे हो तो 107 आ जाएगा। ये जो 251 है इसमें से 107 माइनस कर देंगे, 144 आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। डिवाइड होने वाली संख्या निकाल, पहले डिवाइड कितनी संख्याएं होती हैं वो देख लो, वो टोटल में से डिवाइड होने वाली संख्याओं को लेस कर दो तो डिवाइड नहीं होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। पहले आपको लेना है 950 तक, ये 950 तक आ गया, उसमें से माइनस करना है 699 तक, क्योंकि 700 से 950 आपने लिया है तो 699 तक का इसमें से माइनस करना है। ये वो संख्या हैं जो डिविजिबल होती है। 3 से लिया, 7 से लिया, तो 21 का इसलिए हटाया क्योंकि 3 का लिया उसमें 7 वाली भी आ गई थी, 7 का लिया उसमें 3 वाली भी आ गई थी, डबल आ गई थी, इसलिए एक बार का आपने क्या किया है, माइनस किया है। सवाल नंबर 6 था। देखो तैयालीस और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य हैं? तो 43 और 481 के बीच में पूछा है, तो 481 तक 9 से डिवाइड संख्याएं ले लो और उसमें से 42 तक 9 से डिवाइड संख्याएं हैं वो, अच्छा बीच में पूछा है क्या? तो ये 43 से 489 के बीच में है, इसका मतलब 44 से 480 तक है। 44 से 480 तक है, तो यह आ जाएगा 480 में 9 का भाग दे दो, माइनस हो जाएगा 43 में 9 का भाग दे दो, क्योंकि 44 से पूछा है तो 43 में 9 का भाग दे दो, यह आ जाएगा 9 का 5 गुणा 45, 3 बच गया, 9 का 3 गुणा 27, ये 9 का 4 गुणा 36, यह आ जाएगा 49। ऐसे कितनी संख्याएं हैं 49? किस ऑप्शन में है? बी में, 7वें में भी हो जाएगा। कर लोगे? हमसे पूछा है 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से भाज्य है? 1 से 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से भाज्य है? तो जो संख्या 7 और 11 दोनों से डिवाइड होती है वह 77 से डिवाइड होती है। तो ये जो 430 है, इसमें 77 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्का 42, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 77 को 5 से गुणा करते हैं, 7 5 35, 3 35 और 3 कितना 38, 385 ये आएगा। 5 संख्याएं हो जाएंगी, 385 आएगा। पूरा पूरा कितनी बार गया? 5 बार गया है। पूरा भाग कितनी बार? इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा? 5। पूर्णांक यानी इसका इंटीजर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ, दोनों से पूछे, दोनों के एलसीएम से भाग देना है, ठीक है।
ऐसे बोलता 7 से 11 से अथवा दोनों से, तो फिर 7 से अलग 11 से अलग, और फिर जो दोनों में डबल आ गई है तो एक बार का फिर माइनस करना। केवल 7 और 11 से तो एक बार का नहीं, फिर एक बार का जो माइनस करते हैं उसका डबल माइनस करना है। इस सवाल को देखो थोड़ा सा, एक से 900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं है, जो न तो 2 से, न 3 से, न 5 से विभाजित है। वो संख्याएं पूछी हैं 1 से 900 तक। देखो मैं इसका एक तरीका बताता हूं। एक तो अपना वाला जो तरीका है वो है ही है, इसका एक डायरेक्ट मेथड और बताता हूं। इसको एक डायरेक्ट मेथड और, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो मैं ऐसे संख्या लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें देखा तो 2 से डिवाइड संख्या ये है, ये है, ये है और ये है, यानी हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, यानी हर 2 में से एक संख्या 2 से डिवाइड है। तो अगर 2 में से एक संख्या डिवाइड है तो एक डिवाइड नहीं है, तो जो टोटल संख्याएं होती हैं उनका 1/2 संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही 3 से डिवाइड संख्याएं, 3 से डिवाइड जैसे मैंने 1, 2, 3 लिया, फिर 4, 5, 6 लिया, फिर 7, 8, 9 लिया, तो हर तीसरी संख्या जो है, हर तीसरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होती है। यानी 3 में से एक संख्या 3 से डिवाइड होती है, एक डिवाइड होती है तो 2 डिवाइड नहीं होती, तो नहीं डिवाइड होने वाली संख्या 3 में से 2 है, इसलिए नहीं डिवाइड होने वाली संख्या 2/3 आ जाएंगी। उसके बाद में कह रहा है 5 से, तो 5 के लिए जैसे मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 में से एक डिवाइड हो रही है, 5 में से एक डिवाइड हो रही है, तो 5 में से एक डिवाइड हो रही है तो 4 डिवाइड नहीं हो रही है, तो जो टोटल संख्याएं हैं उनका 4/5 है वो डिवाइड नहीं हो रही हैं। अब आपको 900 तक जाना है, तो 900 तक है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या 900 का 1/2 हो जाएगी, 3 से डिवाइड नहीं होने वाली 2/3 हो जाएगी, और 5 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या 4/5 हो जाएगी। 15 का दुगुना 30, 30 से कट जाएगा 30 बार, 30 का दुगुना 60, 6 का चौगुना 24, 240, ऐसे आ जाएगा 240। या तो ऐसे डायरेक्ट कर दो, ये तो है डायरेक्ट मेथड, ये तो है डायरेक्ट मेथड, ये तो डायरेक्ट मेथड है। पहले तो इसको समझ लो सब लोग अच्छी तरह से, फिर मैं आपको डिटेल्ड मेथड बताता हूं। ये उम्मीद है आपके सबके समझ में आ गया, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। ऐसी संख्याएं जो 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड नहीं हो, न तो 2 से डिवाइड हो, न 3 से डिवाइड हो, और न 5 से डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 से, 3 से और 5 से, या इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं पहले ले, कौन कौन सी, पहले वो देखो संख्याएं होती कौन कौन सी, इनसे डिवाइड कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। डिवाइड कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका तरीका होता है, ये इसका रियल मेथड होता है। अगर मुझे डिवाइड होने वाली संख्या लेनी है 900 तक, तो मैं कहूंगा 900 तक 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, 900 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, और 900 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब 2 और 3 दोनों से डिवाइड, तो 900 तक 6 से डिवाइड होने वाली संख्या माइनस कर दो, 900 तक 15 से डिवाइड होने वाली संख्या माइनस कर दो, 900 तक 10 से डिवाइड होने वाली संख्या माइनस कर दो,
और इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या यानी 30 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 900 तक 30 से डिवाइड होने वाली संख्या इसमें जोड़ दो, तो ये वो संख्या आ जाएंगी जो डिवाइड होती है। अब इसको 900 में से घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएंगे जो डिवाइड नहीं होती है। तो ये आ जाएगा 900 माइनस करना है, ये आ जाएगा 450 प्लस 300 प्लस 180 माइनस 150 माइनस 60 माइनस 90 और प्लस 30 प्लस 30। 90 और 60 150 और 150 150 300 प्लस का 300 और माइनस का 300 काट दो। 180 30 210 होता है, 210 इसमें जोड़ते हो, 210 जोड़ते हो तो ये आता है 660। 900 में से 660 घटा दो, 240 आ जाएगा। कितनी संख्याएं होंगी? 240। ये फिर बचता है इसका डिटेल्ड मेथड, 240 संख्याएं हो जाएंगी। है? हाँ वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, है ना, कर सकते हो वैसे। देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है, कैसे किया जाता है, वो अच्छी तरह से देख लो। क्लियर एकदम? आगे चलते हैं। देखो, दो सौ से 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और न ही 7 से डिवाइड है? 5 से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, 7 से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, और वो संख्या लेनी है 200 से 800 तक। पहले 800 तक ले लो। 800 तक 5 से डिवाइड संख्याएं, 800 तक 7 से डिवाइड संख्याएं, माइनस हो जाएगा 800 से 15 तक डिवाइड से 35 से डिवाइड से, इनका एलसीएम 35 होता है। इसमें से माइनस करना, 200 से लिया है तो 199 तक का माइनस करो। 199 तक 5 से डिवाइड संख्या है, 199 तक 7 से डिवाइड संख्या है, 199 तक 35 से डिवाइड संख्या है। 200 से 800 तक टोटल इनका अंतर 600 होता है, तो संख्याएं होंगी 601। संख्याएं होंगी 601। संख्या हमेशा अंतर से एक ज्यादा होती है। 601 में से माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा 601, इसमें से माइनस करना है, यह आ जाएगा 160 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 का चौगुना 28, माइनस 35 का भाग देंगे, 35 का दुगुना 70, 10, 35 का दुगुना 70, 22 बार, 22 बार जाएगा। इसमें से आपको फिर माइनस करना है, 5 का भाग देंगे 39 बार, प्लस 7 का भाग देंगे, 7 का दुगुना 14, 5 बच गया, 7 का 8 गुणा 56, माइनस 35 का 6 गुणा, 35 का 6 गुणा तो ज्यादा होता है, 35 का 5 गुणा, 35 का 5 गुणा हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 5, और ये इसमें से माइनस कर दीजिए। 601 में से माइनस करना है, 160 और 114, 274, 274 जो है इसमें से 22 माइनस करेंगे तो 252, 252 हो जाएगा, माइनस
28 में से 5 घटाएंगे 23 आ जाएगा। 39 में 23 जोड़ेंगे, 39 में 1 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 और 22 हो जाएगा 62। इसमें से 62 हटेगा। 252 में से 62 घटाते 190 आ जाता है। 601 है, इसमें से 190 घटाएंगे। 600 में से 200 घटाते हैं तो 401 आ जाता है। 601 में से 200 घटाते 401, 10 घटाया 411 हो जाएगा। ये आ जाएगा 411। आंसर आ जाएगा डी, 411 हो जाएगा। सवाल नंबर 10, 411। क्लियर है एकदम? आगे देखिए। पांच सौ से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं है? 500 से 650 तक कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से डिवाइड है न 7 से डिवाइड है? इन दोनों को शामिल करना है। तो पहले 650 तक याद कर लो, उसमें से 499 तक की माइनस करना है। 650 तक 3 से डिवाइड संख्याएं, 650 तक 7 से डिवाइड संख्याएं, 650 तक 21 से डिवाइड संख्याएं, ये तो आ जाएंगी 650 तक। इसमें से माइनस कर देंगे 499 तक 3 से डिवाइड संख्याएं, 499 तक 7 से डिवाइड संख्याएं, 499 तक 21 से डिवाइड संख्या, इसमें से माइनस कर देंगे। इनका अंतर है 150, संख्याएं होंगी 151। अंतर से एक ज्यादा होती है। 151 में से माइनस कर दीजिए इसको पूरे को। आंसर ऊपर लिख दूंगा मैं। 151 में से माइनस करना है, 3 का भाग देंगे तो 3 का दुगुना 6 और 16 का तिगुना 48, ये 216 आ जाएंगे। 7 का भाग देंगे, 7 का 9 गुणा 63, 2 बच गया, 7 का दुगुना 14। 21 का भाग देंगे तो 21 का तिगुना 63, 2 बच गया तो 30 हो जाएगा। यह आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 1 बच गया 19, 6 का तिगुना 18, 6 का तिगुना 18, 166 हो गया। 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, 71 आ जाएगा, तो प्लस 71 हो जाएगा। 21 का भाग देंगे, 21 का दुगुना 42 माइनस 2 आ जाएगा। 42 है तो 7 है, 21 का तिगुना 63 तो माइनस 23 हो जाएगा। ये 151 में से माइनस करना है, 151 में से माइनस करना है। 290 में से 30 घटाते हैं तो ये 92 में से 30 घटाते हैं 62 होता है। और 216 में 62 जोड़ते हैं तो 216 और 62 ये आ जाता है, 216 और 62 8 आ जाता है, और ये 7 आ जाता है, 278 आ जाता है, माइनस हो जाएगा। देखो 166 है और इसमें से 23 घटाते हैं तो 143 आता है। 143 में 71 जोड़ते हैं, 143 है, इसमें 71 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 214। क्या 214 आ जाता है, तो ये माइनस 214 हो जाएगा। 278 में से 214 घटाते हैं, कितना आ जाता है? 64। और 151 में से 64 घटाना है, 151 है, उसमें से लास्ट में क्या करना है? 64 घटाना है, तो आपके आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 151 माइनस 64, कितना आ जाएगा? 87। 87 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 87।
87 आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। 11 के बाद में 800 और 2000 के बीच में कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं? 800 और 2000 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से डिविजिबल है? तो पहले 2000, 800 और 2000 के बीच, इसका मतलब 801 से 1999 तक होंगी। 801 से 1999 तक लेना है। क्लियर है? तो पहले 1999 तक ले लो। किससे डिवाइड संख्या? 13 से। और उसमें से 800 तक की माइनस करना है, क्योंकि हमने 801 से लिया है, इसलिए 800 तक का माइनस करना है। 13 कम 13, 6 बच गया, 9, 13 5 65, तो 4 बच गया। 13 का तिगुना 39, 153 आ गया। 13 छिक्के 78 होता है, 2 बच गया 20, 13 कम 13, 153 में से 61 घटाते हैं, यह आ जाएगा 1, सॉरी 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2, उसके बाद में आ जाएगा 9, 92 बी आंसर। 92 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी में। 92 आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 92 आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? 14 के बाद में 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 225 से डिविजिबल होती? यानी 225 से पूर्णतया भाज्य हैं। 1000 और 5000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं? 1000 और 5000 के बीच में 225 से डिविजिबल संख्या होनी चाहिए। 225 का चौगुना तो होता नहीं है, 225 का चौगुना तो होता नहीं है, 225 का 5 गुना हो जाएगा। तो पहली संख्या तो आएगी 225 का 5 गुना। अब 225 का 20 गुना जो होता है वो 4500 होता है, और उसके बाद में इसका 225 है, इसका चौगुना, और यानी ये 24 गुना होता है। 225 का 24 गुना, तो ये जो 225 है इसका 24 गुना करते हो, 24 पंजे 120, असल की 12, 24 का गुणा 48 और 12 60, असल की 6, 24 का गुणा 48, 48 और 6 54 आता है। 5400 तो ज्यादा हो जाएगा। 225 का मैंने क्या, 225 को 20 से गुणा करते हैं, 225 का 450, 20 से गुणा, 22 से गुणा, 22 से गुणा, तो 225 है, इसका 22 से गुणा, 22 का 5 गुणा 110, हासिल की 11, 22 का गुणा 44, 44 और 11 कितना होता है? 33, 44 और 11 33 का 3, ये हो जाएगा। 22 का दुगुना 44 और 3 कितना हो जाएगा? 47, 47 और 30 हो जाएगा। तो 22 गुना से भी ज्यादा आ जाएगा, कितना? 23 गुना हो जाएगा क्या? 23 गुना हो जाएगा, 23 गुना हो जाएगा। 225 का 23 गुना, 225 है, इसका 23 गुना हो जाएगा। 23 पंजे 115, रुक जाओ, 11 आ जाएगा। 23 का दुगुना 46, 46 और 11 होता है 57, 5 आ जाएगा। 23 का दुगुना 46, 46 और 5 51, 46 और 5 51, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 22 गुना हो जाएगा, 22 गुना आ जाएगा, है ना? या ऐसे भी समझ सकते हो, 225 का दुगुना होता है 450, 450 का 11 गुना करते हैं तो 45 45 है, तो ये 495 आ जाएगा, 4950 हो जाएगा ना, 4950 हो जाएगा। 22 गुना 4950 आ जाएगा। 4950 है, ये 22 गुना होता है। अब 5 गुना से 22 गुना,
5 से 22 तक कितनी संख्या, 5 और 22 का अंतर कितना होता है 17, तो संख्या होंगी 18, 18 संख्याएं हो जाएंगी। क्या आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है 18 आ जाएगा। चलो रहने दो कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। इनके बीच पूछा है, यानी 4999, इसमें 225 का भाग दे दो, यानी 1001 से 4999 तक लेना है, तो इसमें 225 का भाग दे दो। और 1001 से लिया है तो 1000 में 225 का भाग देके इसमें से माइनस कर दो, 225 का दुगुना हो जाएगा, ये 2 बार भाग गया, 225 घटाते हैं तो ये आ जाता है 4, ये आ जाता है कितना 7, और ये आ जाता है 2, और ये आ जाता है 9। 225 है, देखो 225 है, 499, हाँ 499 है, 225 का कितना हो जाएगा 450, ये 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 9, फिर 450 घटाएंगे तो 22 बार जाएगा ना, 22 बार तो गया है, ये माइनस हो जाएगा, और 4 बार जाएगा, ये 22 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। क्या आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तीन से 200 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? सवाल को देखो, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं? 300 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? फर्क है ना? अब वैसे भी 3 तक तो वैसे भी कोई संख्या नहीं होती, 7 से डिवाइड है तो 3 तक तो वैसे भी नहीं होती, तो जो संख्याएं 200 तक हैं वही होंगी। 200 में 7 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 7 का दुगुना 14, 6 बच गया, 7 का 8 गुणा 56, कितनी संख्याएं होंगी 28। 14 में बी हो जाएगा 28 हो जाएगा। 14 में सही आंसर है ऑप्शन बी 28। 28 आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा है 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं? 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं? 100 और 1000 के बीच पूछा है, इसका मतलब 101 से 999 तक पूछा है। 999 है, इसको 17 से डिवाइड कर दो, माइनस हो जाएगा 100 को 17 से डिवाइड कर दो। 101 को शामिल कर रहे हो तो 100 तक का इसमें से माइनस करना है। 17 5 85, 85 है तो ये 14 आ गया, ये आ गया 17 8 136, 8 आएगा ये 58, माइनस 17 पंजे 85, 58 में से 5 घटाएंगे 53 आएगा, है ना? ये आ जाएगा 50। 53 आ जाएगा, 15 में बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याओं को 6 से डिवाइड किया जा सकता है? 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जिनको 6 से डिवाइड किया जा सकता है? 6 से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसी 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? देखो, दो अंकों की धनात्मक संख्याएं लेनी है, यानी 10 से लेके 99 तक लेना है। तो पहली संख्या तो होगी 12, आखिरी संख्या होगी 96।
12 तो 6 का दुगुना होता है और 96 होता है वो 6 का 16 गुना होता है। 2 से 16 तक जाना है। 2 और 16 का अंतर कितना होता है? 14। अंतर से एक ज्यादा कितनी होंगी? 15। देखो 96 माइनस 12, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन यूनिवर्सल डिफरेंस प्लस 1। 96 से 12 घटाएंगे 84। 84 में 6 का भाग 14 बार, 14 और 1 कितनी आ जाएंगी? 15 संख्या हो जाएंगी 15। 16 में भी आ जाएगा, 15 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। इजी थे आज तो सवाल, है ना? इजी थे, कल अच्छे आएंगे। 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की प्राकृत संख्या कितनी है? 8 से 12 से 15 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या, तो वह संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होगी। इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 के लिए 8 ले लेंगे, 3 के लिए 3 ले लेंगे, 5 के लिए 5 ले लेंगे और इनका एलसीएम आएगा 120। 120। अब 120 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या तो 120 है, आखिरी संख्या 960 है। 12 8 96 होता है। 12 कम 12, 12 8 96, 8 संख्याएं हो जाएंगी। 12 का 1 गुना से लेके 12 का 8 गुना तक होगा। ठीक है, 8 संख्याएं हो जाएंगी। सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस से करो। 12 का 1 गुना 120, 12 का 8 गुना 96 960, 120 का 1 गुना और 120 का 8 गुना। 1 से लेके 8 तक की सारी संख्या लेनी है। 120, 240, 360, 480, ऐसे 600, 700, वैसे गिना दूं मैं। ले लो 960 माइनस 120 बट्टे 120 प्लस 1 कर दो, अंतर 840 आएगा। ठीक है, 12 7 84, 7 और 1 8 है, वही 8 आएगा, वही 8 आएगा। अंतर प्लस 1 करोगे तो भी वही आएगा। हमसे पूछा है तीन सौ और 700 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से डिविजिबल नहीं है, भाज्य नहीं है। 5, 6 और 8 से भाज्य नहीं है। 300 और 700 के बीच में, यानी 301 से 699 तक। 300 और 700 के बीच, यानी 301 से लेके 699 तक। 5 से 6 से और 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो यह आ जाएगा। पहले 699 तक ले, 699 तक 5 से भाज्य, 699 तक 6 से भाज्य, 699 तक 8 से भाज्य ना, 8 से भाज्य। बड़ा लफड़ा होगा। ठीक है, अरे कुछ नहीं, तीनों से भाज्य, इनके एलसीएम से भाज्य करो। एलसीएम से 5, 6 और 8 से भाज्य है तो इनके एलसीएम से। 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है? इनका एलसीएम आ जाएगा 2 के लिए क्या लेंगे? 8, 3 के लिए 3, 5 के लिए 5 और यह आ जाएगा 24 5 120, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 12 का तिगुना 36, 360, 12 का चौगुना 48, 12 पंजे 60, 120 का पड़ा 360, 3 संख्या आएंगी। डी आंसर। कितनी से आएंगी संख्याएं होंगी? 3 संख्याएं होंगी। अगर इन तीनों से डिवाइड संख्या है तो इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होगी और इनका एलसीएम कितना आता है? 120। ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 3 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, कल हम प्रोग्रेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपकी प्रोग्रेशन है एपी एंड जीपी। आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। आपके एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं,
आरआरबी में क्वेश्चंस आते हैं और सीडीएस में इसके क्वेश्चंस आते हैं, अदर एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कल हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे वाले। ठीक है, कल की क्लास है, संडे की क्लास है, टाइम है सुबह 9 बजे। तो कल संडे सुबह 9 बजे संडे स्पेशल क्लास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।